प्रेज रॉड जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए। शादी सब में आदर योग्य है और शादी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार की जाती है। हाँ, जिसको दो चार करने उनकी बात अलग है, लेकिन वो बाइबल के विरोध में है। शादी सिर्फ एक बार की जाती है और शादी यादगार हो जानी चाहिए। वाह, ज़बरदस्त पार्टी प्लॉट, वाह क्या खाना, क्या म्यूज़िक बैंड, अरे क्या कपड़े, क्या गाउन, हाँ क्या पटाखे। शादी कैसे होनी चाहिए? एक ही बार करनी, किस तरह से करनी चाहिए, किसको कहा जाता है कि शादी की, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। शादी परमेश्वर से, सबसे पहली शादी परमेश्वर ने करवाई थी और वो थी आदम और उसकी पत्नी हवा की। और बाइबल में ऐसा लिखा है, इब्रानी इसका अध्याय 13 और वचन 4, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछुना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पर स्त्रीगामियों का न्याय करेगा। यहाँ पर लिखा है कि शादी वो सभी बातों में आदर के योग्य मानी जाएगी। तो शादी एक आदर योग्य बात है। परमेश्वर ने खुद कहा था, उत्पत्ति 2 और वचन 18, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। मतलब कि इंसान अकेला रहे अच्छा नहीं, मतलब उसकी शादी होनी चाहिए। परमेश्वर ने उसके लिए एक सहायक बनाया हुआ है, तो इंसान की शादी होनी चाहिए। शादी का सही मतलब होता है बाइबल के अनुसार एक स्त्री और पुरुष का एक होना, पर आज शादी का मतलब कुछ और हो गया है। आज शादी में म्यूज़िक बैंड होता है। जिसका खर्च 50,000 से लेकर 1 लाख और उससे भी ज़्यादा हो जाता है। फिर शादी में पटाखे, उसका भी खर्च 50,000 से लेकर 1 लाख और उससे भी ज़्यादा हो जाता है। फिर लड़की जो गाउन पहनती है, उसका खर्च 25,000 से तो शुरू होता है और फिर आगे 30,000, 50,000, लाख, 2.5 लाख तक पहुंच जाता है, उससे भी आगे पहुंच जाता है। और ये गाउन लड़की सिर्फ शादी के दिन कुछ घंटों के लिए पहनती है, उसके बाद पूरी लाइफ में कभी भी वो पहनने का मौका उसको नहीं मिलता। फिर शादी के लिए एक पार्टी प्लॉट बुक किया जाता है।
और पार्टी प्लॉट का खर्च 1 लाख से शुरू होकर 5 लाख और उससे भी कई गुना ज़्यादा वो होता रहता है। फिर शादी का खाना वो भी महंगा होता है और आजकल तो फैशन चल पड़ा है। टमाटर का सूप बच्चे हो या बड़े सबको बहुत पसंद होता है और इसे बनाना तो सबसे आसान है। ना ही इसमें किसी सॉस की ज़रूरत पड़ती है और ना ही कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट की। सिंपल तरीके से एकदम रेस्टोरेंट जैसा सूप आप घर पे कैसे बनाएं उसका तरीका मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले स्टार्टर मतलब सूप होता है, नूडल्स होता है, डोसा होता है, मंचूरियन होता है, फिर आखिर में आइसक्रीम भी होता है। हम दारू नहीं आवेला। पता है शादी में खाने के लिए इतनी सारी आइटम क्यों बनाई जाती है? सिर्फ दिखावे के लिए। मैं कहता हूँ ये सारे आइटम क्या आप खाना पसंद करते हो? क्या आप फरोट नूडल्स, फिर मंचूरियन, डोसा वो खाना पसंद करते हो? नहीं, ये सारी पेट बिगाड़ने वाले आइटम है, इसे कोई खाना पसंद नहीं करता है। लेकिन दिखावे के लिए लोग शादी में रखते हैं, पानी पूरी रखते हैं, वो भी तो पेट बिगाड़ने वाली चीज़ है। यही सारी आइटम की वजह से एक खाने की थाली जो 150 रुपये में पड़नी चाहिए वो 600 तक चली जाती है, उससे भी ज़्यादा चली जाती है। जैसा इंसान जैसे उसकी कमाई। फिर दुल्हन को लाने के लिए, दूल्हे को बैठने के लिए महंगी कार। क्या दुल्हन बस में बैठकर नहीं आ सकती? फिर कार के लिए 10,000, कभी कभी 50,000, उससे भी ज़्यादा खर्च करना क्या ज़रूरी? फिर शादी में फोटोग्राफी, और कई बार तो ऐसा होता है प्री वेडिंग फोटोग्राफी, मतलब शादी से पहले फोटोग्राफी, वीडियो शूटिंग ये सब करना शुरू कर देते हैं। मालूम है उसका खर्च 50,000 से लेकर 5 लाख, 10 लाख, मालूम नहीं कहाँ कहाँ पर यह खर्च पहुँच जाता है। ये सारा खर्च जोड़ दो। चलो मैं आपको जोड़कर बताता हूँ स्क्रीन पर। यहाँ पर मैंने गरीब से लेकर अमीर तक लोगों की बात बताई है, और ज़्यादा नहीं तो 5 लाख से लेकर 25 लाख तक का खर्च फिजूल है, व्यर्थ है, फालतू में खर्च किया जाता है। 5 से लेकर 25 लाख, उससे भी ज़्यादा होता है। अब्राहम कितने धनवान थे, कितने पैसे वाले थे? बाइबल में लिखा है उनका सोना चांदी भेड़ बकरी बहुत कुछ बढ़ गया था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की शादी कैसे की थी? अपने नौकर को भेजा, जा इसके लिए दुल्हन लेकर आ। दुल्हन लेकर आया, उसको ऐसे ही दे दी। ना कोई तंबू, ना कोई टेंट, ना कोई पार्टी प्लॉट, ना कोई कार, कुछ भी नहीं। वो तो बहुत कुछ खर्च कर सकते थे, लेकिन फिर भी कोई खर्च उन्होंने नहीं किया। सीधी सिंपल शादी, कोई दिखावा नहीं। और मालूम है अब्राहम हमारे पिता है, विश्वासी लोगों के पिता। इस पिता से हमको क्या सीखना है? आप कौन से पिता सीखते हो? प्रभु यीशु, अब्राहम से या शैतान से सीखते हो ये सब? मैं ऐसा बोलता हूँ, ये 5 लाख से 25 लाख का जो फालतू खर्च है, व्यर्थ खर्च है, क्या आप उसको दान दे सकते हो? नहीं। वहाँ किसको दिखाना है? क्या गुप्त में दे सकते हो? नहीं। अरे मैं बोलता हूँ मुझे चर्च बनाना है, अरे मैं बोलता हूँ मुझे चर्च के लिए ज़मीन चाहिए, अरे मैं बोलता हूँ मुझे कब्रिस्तान के लिए ज़मीन चाहिए, क्या आप दोगे? आप नहीं दे सकते। आपको दिखावा करने की आदत है, इसलिए आप ये फालतू का खर्च करते हो। आप दिखावे के लिए सारा खर्च करते हो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, इसका जवाब आपको परमेश्वर को देना पड़ेगा। जिस दिन आपकी आंखें बंद हो गई या उससे पहले अगर प्रभु यीशु आ गए, आपको इस बात का उत्तर देना पड़ेगा। मालूम प्रभु यीशु ने बोला था मेरा वापस आने का एक व्यापारी के समान है, जिसने अपने नौकरों को एक को 5 सिक्के दिए, एक को 2 सिक्के दिए, एक को 1 सिक्का दिया। वापस आकर हिसाब लिया था कि नहीं? और जिसने बर्बाद कर दिया था 1 सिक्का, क्या हुआ था उसका? उसको उठाकर नरक में डाल दिया था कि नहीं? आपको भी हिसाब तो देना पड़ेगा। शादी होती है, बर्बादी नहीं होती है। बर्बादी मत करो, शादी करवाओ। और शादी में ना तो कोई रस्म होती है,
ना कुछ फलाना ढिमका होता है जैसा आप लोग करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इससे आज़ाद रहो। हम परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, हम अब्राहम की संतान हैं। ऐसी फालतू जैसे संसार के लोग शादी करते हैं ना, वैसे शादी मत करो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।